दुनिया में इस वक्त 8 से 9 अरब लोग हैं, 1 इंच में दूसरे से नहीं मिलते। बिल्कुल वो ऐसे ही 1 इंच कौन सा है? जी थंब इम्प्रेशन हाँ मेरा। उनकी कल्चर, हम्म उनका वक्त पैदाइश हम्म का, हम्म उन लोगों का माहौल, उनकी हम्म दोस्तियां, हम्म उनका मदरसा, उनकी क्लास फेलो, उनकी सराउंडिंग, हर चीज डिफरेंट है। ये कहना कि तुम पढ़े नहीं, हम्म उसकी एक अपनी जिंदगी है, उसने एक अपना रास्ता चुना है, उसने एक अपना रास्ता ना सिर्फ चुना है बल्कि उसमें कमाल हासिल कर भी किया किया है। है। बहुत जरूरत है कि हर बच्चे को इंडिपेंडेंट एंटिटी यानी उसका वजूद को तस्लीम करें, उसकी इनफरादियत को हम तस्लीम करें। जैसे मेरे इस्लाफ थे वैसा तो नहीं मैं, हम्म। मुझसा भी मगर यहाँ कौन रहा है। अगर मैं एक घर में रहती हूँ, हम 3 बहन-भाई हैं, तो मेरी नेचर किसी और तरह होगी, मेरे छोटे बहन-भाइयों की नेचर किसी और तरह होगी। मैं शायद अपने अम्मा-अब्बा के ज़्यादा क्लोज़ होंगी, तो वो मेरी तरफ जो मेरे से एक्सपेक्ट करें, वो उनसे भी करना शुरू कर देंगे। मेरे घर कोई रिश्तेदार आए हैं, तो वो उनसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर जब आप एक बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं और उसके सामने बैठ के अपने ही बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो जनरेशन गैप मेरा नहीं ख़्याल कि यहाँ से ज़्यादा बिल्ड होता है। मोबाइल्स तक तो हम बाद में जाते हैं। जब हम अपने घर से ही चीज़ें शुरू कर देते हैं, तालीम का अमल भी घर से शुरू होता है। फिर इस तरह की चीज़ें भी हम घर से ही उनके दिमाग में डाल देते हैं, तो मेरा ख़्याल से ये ज़्यादा वो है। तो इस पे कैसे माँ-बाप अपना पुट कर सकते हैं कि हम लोग भई बच्चों को इस काबिल बनाएँ कि नहीं, हम लोगों को उनको बताना है कि तुम दोनों डिफरेंट हो, हमारी तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल के अंदर दो सवालात हैं। जी। पहला सवाल आपका बहुत ही वैलिड है हुँ। कि जब मैं अपने ही बच्चों के अंदर कंपटीशन रखता हूं, जी। मेरे जहन में होता है कि ये बच्चा बड़ा ताबेदार है, ओबीडिएंट है, पढ़ने वाला है, डिसिप्लिन्ड है, कहना मानता है, ये बाकी क्यों हुँ। नहीं। उसका जवाब बहुत आसान है उन पेरेंट्स को समझाना कि दुनिया में इस वक्त 8 से 9 अरब लोग हैं, हुँ। वो 1 इंच में दूसरे से नहीं मिलते। बिल्कुल वो ऐसे ही 1 इंच कौन सा है? जी। थंब इम्प्रेशन हाँ। मेरा। हुँ। ये 9 अरब इंसान अगर एक जगह पर गैजेट के ऊपर निशान लगाएं निशान लगाएँ। तो 9 अरब आइडेंटिटीज हो गई। बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये भी बहुत बड़ी चीज मैंने आपको कह दी, हुँ। 1 इंच बहुत ज्यादा है। हुँ। मेरी और आपकी आंख के अंदर एक होता है, उसे कहते हैं रेटिना। हुँ। वो रेटिना मैं और आप इंसानी आंख से नहीं देख सकते। हुँ। उसके लिए डॉक्टर ने, आपने देखा होगा कि उसने जी, हारोस्कोप लगाई होती लगाई है। होती है। जी। अगर आप अमेरिका आज जाएं हुँ। तो वो आपका अंगूठा नहीं लेते, थंब जी, इंप्रेशन वो लेते, वो आपकी आपका रेटिना जी, चेक करते जी, हैं। जी। इतनी छोटी सी चीज अल्लाह ने जो आंख से देखी नहीं जा सकती, वो 9 अरब इंसानों की दूसरों से डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर दो बहन भाई एक जैसे कैसे हो कैसे हो सकते हैं? सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। उनकी कल्चर, हुँ। उनका वक्त हुँ। पैदाइश का, हुँ। उन लोगों का माहौल, हुँ। उनकी दोस्तियां, हुँ। उनका मदरसा, उनकी क्लास फेलो, उनकी सराउंडिंग, हर चीज डिफरेंट है। हुँ। सो पेरेंट्स को ये बात समझने की जरूरत है कि एक ही घर में जन्म लेने वाले दो बहन भाई एक जैसे नहीं हो सकते। हुँ। कैसे? जैसे मेरा बाप और मेरा चचा एक एक नहीं है, जैसे नहीं। जैसे मेरा बाप और मेरी फुफ्फो एक नहीं है। बिल्कुल। अगर उनमें फर्क है तो नई जनरेशन में फर्क है। हुँ। फिर दूसरा जो इसके अंदर आपने सवाल किया कि जब वो बच्चों के सामने ये बात करते हैं, बिल्कुल आपकी बात हुँ। बजा है। मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी हुँ। अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों से और कभी अपने अपने बच्चों का अपने बच्चों से कंपटीशन न करें। उसकी बिल्कुल। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मैं किसी एक चीज में बहुत बुरा हूं हुँ। तो मैं किसी चीज में बहुत अच्छा भी हूं। हुँ। मेरा एक भाई है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर हुँ। एफसीपीएस कर गया है। हुँ। चले, मैंने पीएचडी करके डॉक्टरेट तो मैंने भी कर ली है। जी। मेरा एक तीसरा भाई है, वो बैरिस्टर बन गया है। मेरा एक हुँ। चौथा। तो हर बच्चे के अंदर किसी में लॉ की, किसी के अंदर किसी में कंप्यूटर की, किसी के अंदर मेडिकल की। हुँ। अच्छा, हो सकता है मेरा एक भाई बिजनेस करता हो और ऐन मुमकिन है हम चारों भाइयों का घर वो अकेला चलाता हो बिजनेस से। जी। ये कहना कि तुम पढ़े नहीं, हुँ। उसकी एक अपनी जिंदगी है, उसने एक अपना रास्ता चुना है, उसने एक हुँ। अपना रास्ता ना सिर्फ चुना है बल्कि उसमें कमाल हासिल कर भी किया किया है। है। बिल्कुल, सो उस बिल्कुल। बच्चे को दूसरे बच्चे से जब हम लाएंगे तो एहसास कमतरी डेवलप होगा उस बच्चे के हुँ। अंदर। बहुत जरूरत है कि हर बच्चे को इंडिपेंडेंट एंटिटी हुँ। यानी उसका वजूद को तस्लीम करें, हुँ। उसकी इनफरादियत को हम तस्लीम करें। हुँ। फैज याद आ गए। फैज ने कहा, जैसे मेरे असलाफ थे, हुँ। बुजुर्गों को कहते हैं इस्लाफ, जी। जैसे मेरे इस्लाफ थे हुँ। वैसा तो नहीं मैं, हुँ। मुझसा भी मगर यहाँ कौन रहा है। बिल्कुल। माना कि मेरे बड़े बहुत बड़े बहुत थे, अच्छे। मैं उनके पाँव की खाक जैसा हाँ, भी नहीं, हुँ। मगर मेरे जैसा भी कौन रहा है। हुँ। वो फिर फैज ने कहा, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हुँ। कहते हैं ना फरहाद ने नहर जी, खोद जी, दी, मेहनत जी। की। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हुँ। अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हुँ। भाई हम भी कोई इतने कमजोर नहीं है कि आज मुझे आप ये कह दें कि जी उसके साथ कंपैरिजन। कंपैरिज़न आप बिल्कुल, दो लोगों की इंसल्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहली इंसल्ट आप उस बच्चे की बच्चे कर रहे की हैं जिसे कंपैरिजन कर रहे हैं, हुँ। दूसरी आप अपनी कर रहे हैं। हुँ। जब मैं अपने बट्टे से कहता हूं बेटा
तुम फलां के बेटे जैसा क्यों नहीं। अगर कहीं उसने आगे से मुझे कह दिया पापा आप फलां के जी। पापे जैसा क्यों नहीं, जी। मम्मा फलां की मम्मा जैसी क्यों नहीं, पापा आपने मुझे वो माहौल क्यों नहीं दिया, उसने आपके पास क्या जवाब होगा। बिल्कुल। सो बहुत गलत करते हैं जब हम कंपटीशन करते हैं।